जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? कहां से हुआ था? ओरिजिन ऑफ एस्टॉपल कहां से हुआ था? एनीवन? कौन से केस से आया था हमारा एस्टॉपल? दिस इज नो वन। अच्छा, दिस इज द ओरिजिन ऑफ एस्टॉपल, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स। प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, इनफैक्ट इंटरव्यूज में भी पूछते हैं। इंटरव्यू में तो इसके फैक्ट्स भी पूछ लेते हैं। पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, महाभारत वाले केस से कि बेटा वहां क्या था एस्टॉपल ऐसा? मैं समझ नहीं पाया। स्वतंत्र, अगर कोई जोक है तो भी मैं समझ नहीं पाया। नहीं, अगर कोई सीरियस चीज वो बोलना चाह रहा वो तो नहीं समझ में आया, अगर कोई मजाक है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया मेरे। ओके, देखो इस केस में, देखो दिस केस इज सेड टू बी द ओरिजिन ऑफ एस्टॉपल, और इस केस के फैक्ट्स जो है, देखो देयर वाज अ लेडी हु हैड एन एडवोकेट। दिस इज अ केस ऑफ इंग्लैंड, और लेडी जो है एडवोकेट के पास जाती है टू सीक लीगल एडवाइस अबाउट परचेजिंग अ प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड दिस लेडी वॉज एक्चुअली, हाँ क्वेश्चन वही बता रहा हूं, देख लो। दिस लेडी शी वेंट टू द एडवोकेट टू सीक लीगल एडवाइस अबाउट परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, and she was actually not a very wealthy person, but she had collected money कि मुझे घर खरीदना है। ठीक है, she was not well off। अब एडवोकेट he was not in town, तो एडवोकेट का जो क्लर्क है वो क्लर्क लेडी से बोलता है he knew कि she had money, उसने पैसा इकट्ठा कर रखा है, she wanted to buy a house। तो वो क्या करता है, बोलता है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रही हो आप ये मत खरीदो, मैं आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी दिलवा दे रहा हूं जो कि मेरी है और सिमिलर प्रॉपर्टी है, सिमिलर लोकेशन पे है, और मैं इससे कम प्राइस में आपको दिलवा दूंगा वो प्रॉपर्टी। ठीक है, सो क्लर्क जो है ही मेड अ रिप्रेजेंटेशन एंड सेड दैट आई विल गेट यू अनदर हाउस, सेम लोकेशन, सिमिलर लोकेशन, अनदर हाउस, सिमिलर लोकेशन, but at a lesser price. Location, lower price। और बोलता है कि ये हाउस एक्चुअली मेरा ही है, तो आई एम लुकिंग फॉर, बोलता है दिस इज माई हाउस एंड आई एम लुकिंग फॉर अ बायर, तो आप मेरा ही हाउस क्यों नहीं परचेज कर लेती हो? बट एक्चुअली होता क्या है कि उस क्लर्क का हाउस था नहीं वो। ही मेड अ रिप्रेजेंटेशन, दिस इज माय हाउस, बट इट वाजंट हिज हाउस। ठीक है, बट इन रियलिटी इट वाज नॉट इन हाउस, नॉट हिज हाउस, नॉट हिज हाउस। ठीक है, बट ही मेल्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू द वुमन। द लेडी शी गिव्स द मनी टू द क्लर्क। ठीक है, और बाद में व्हेन शी आस्क्स फॉर द डॉक्यूमेंट्स, द क्लर्क सेज कि मेरा घर है नहीं वो। ठीक है, ही रिफ्यूजेस, एंड पहले तो वो डिले करता है कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, कुछ प्रॉब्लम करके ऐसे करके डिले करता है। बट व्हेन द लेडी कन्फ्रंट्स कि मुझे चाहिए वो घर, तो ही सेज कि मेरा घर है ही नहीं, तो मैं आपको वो घर कैसे दे सकता हूं। ठीक है, बट समथिंग पिक्यूलियर हैपेंस कि किसी तरह वो घर क्लर्क के पास ही आ जाता है। द हाउस डिवॉल्व्स अपॉन द क्लर्क। अब क्लर्क को लगता है कि एक मिनट, मैंने तो लेडी से आधे पैसे पे बेच दिया था, ये बोल कर कि मेरा घर है, लेकिन अब तो मेरा घर है तो मुझे पूरे पैसे चाहिए। ठीक है, एंड ही सेज कि पूरे पैसे तो वो देने वाली है नहीं, तो मैं सेल को बोल देता हूं कि ये सेल इनवैलिड है बिकॉज ये मेरा घर था नहीं जब मैंने सेल किया था। तो लेडी शी वेंट टू कोर्ट
and she said कि I have paid the price, but he was refusing to give me the house because पहले वो बोल रहा है कि मेरा घर नहीं है, लेकिन अब उसका घर आ गया है, अब मुझे वो हाउस चाहिए. तो उसने इनिशियली कहा था कि मेरा घर है जब सेल थी, और अब वो कह रहा है कि नहीं, जब सेल थे तब मेरा घर नहीं था. तो ही इज प्लीडिंग ऑपोजिट फैक्ट्स. ठीक है, तो कोर्ट ने एक्चुअली पहली बार कहा कि ये जो इलस्ट्रेशन बेस्ड है वो एक्चुअली पिकर्ड एंड सीयर्स पर ही बेस्ड है, दैट ही हैड नो टाइटल व्हाइल ही वाज सेलिंग इट. ठीक है, सो क्लर्क के साथ मोए मोए हो गया. हाँ ठीक है बेटा, लिख दो क्या मोए मोए. Now the clerk was stopped from going back on his promise. ठीक है, तो illustration is based upon the case law Pickard versus Sears, case law of 1837. Okay, Ujjwal. Okay, lower price. Okay, thank you, Ujjwal. लोअर प्राइस, मैंने गलती से लोअर हाउस लिख दिया था. लाइव लेसन तो समझ ही गए होगे तुम लोग. ओके ठीक. ठीक है, तो फैक्ट्स याद रखना इस केस के. एंड दिस केस इज सेड टू बी द ओरिजिन ऑफ सेक्शन 120 इज बेस्ड अपॉन, सॉरी 121, 121 इज बेस्ड अपॉन दिस केस लॉ. Okay, उज्जवल मजाक कर रहा था. Is based upon this case law and the illustration is directly taken from the case law Pickard versus Sears. ठीक है, चलो अब हम लोगों को देखना है दो चीजें. पहला, एस्टॉपल के लिए कुछ फीचर्स, बिकॉज एस्टॉपल हर जगह नहीं अप्लाई होता. देयर आर लिमिटेशंस टू एस्टॉपल. जैसे हम लोग कहते हैं एस्टॉपल फैक्ट पर लगता है, लॉ पर नहीं लगता. ये सुना है तुम लोगों ने कभी? ओके, नहीं सुना है, लिखो फिर उस पे लिखो. फीचर्स ऑफ एस्टॉपल. फीचर्स ऑफ एस्टॉपल. ठीक है, नंबर 1, estoppel applies to facts and not upon law. Applies to facts and not upon law. Number 2, one party should have made a factual representation to the other party. Number 2, sorry, 3. The other party should accept and rely upon the aforesaid factual representation. Number 4, on the belief of the factual representation, the second party should alter his position. Number 5, altering of position. The altering of position of the second party should be such
that it would be an injustice, that it would be an injustice to require him to revert, to require him to revert to the original position, to the original position. एक्सेप्शन में लिख लो फ्रॉड, फ्रॉड के केस में स्टॉपेल नहीं लगता, एक्सेप्शन. फ्रॉड इज वन थिंग जो कि तुम लोग कहीं भी अगर फ्रॉड आए याद रखना, इट विल नॉट बी कंडोन्ड बाय लॉ. बोले नहीं ये लॉ यहां पर हम लोग आफ्टर. सर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, किस स्टेटमेंट का? ऑल्टर हिज पोजीशन. ओके, सपोज कि मैं कोई घर खरीदना चाह रहा हूं, बट कोई मुझसे बोलता है कि इस घर का जो वो है ओनर है वो इंडिया में नहीं रहता है. मैं तब मैं नहीं खरीद रहा हूं घर. बट तब तक ओनर आता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं इंडिया में ही रहता हूं. ओके ठीक है, तब मैं घर खरीदने के लिए रेडी हूं. तो उसने जो भी रिप्रेजेंटेशन की है उसको मैंने बिलीव करके अपनी पोजीशन ऑल्टर कर ली है. पहले मैं बोला था कि मैं नहीं रहने वाला, मैं नहीं खरीदने वाला, बट उसकी रिप्रेजेंटेशन को बिलीव करके. अच्छा, जो भी मैंने अभी सिचुएशन बताई है इस सभी को ये पांचों पॉइंट्स पर मेजर करके देखो. नंबर 1 फैक्ट पर अप्लाई होगा, लॉ पर अप्लाई नहीं होगा. वो बोलता है कि मैं इंडिया में रहता हूं, दैट्स अ फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नॉट लीगल. सेकंड जो है हमारा, इट मस्ट बी अ फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन टू द अदर पार्टी, उसने मेरे सामने रिप्रेजेंट किया है. थर्ड है हमारा एक्सेप्ट एंड रिलाई अपॉन सच, और उस बिलीफ पर मैंने अपनी पोजीशन को ऑल्टर कर लिया. पहले मैं नहीं खरीदने वाला था और अब मैं रेडी होकर खरीदने के लिए. और ऑल्टरिंग जो है ऐसी हो गई, यहां पर क्या हुआ, ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों हो गया. अगर मैं चाहूंगा कि ओरिजिनल पोजीशन पर रिवर्ट हो जाऊं, इट विल बी एन इनजस्टिस बिकॉज आई हैव अग्री टू द सेल, और वो पार्टी भी अग्री हो चुकी है सेल के लिए. ठीक है, तो अब वो पोजीशन मुझे रिवर्ट नहीं किए दिया जाएगा एंड उस पर क्या हो जाएगा, स्टॉपेल लग जाता है. ठीक है, यही 5 पॉइंट. पहला वाला जो है वो एक सॉर्ट ऑफ अ जनरल रूल है, जनरल नहीं, उसका तो एक्सेप्शन तो नहीं होता वैसे, बट याद रखना कि पहला स्टॉपेल अप्लाइज अपॉन फैक्ट्स एंड नॉट लॉ. लेकिन बाकी 4 पॉइंट्स जब भी तुम्हें ये देखना हो कि स्टॉपेल अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये 4 पॉइंट्स पर मेजर करके देखना हमेशा, स्टॉपेल अप्लाई होगा या नहीं होगा. ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉपेल. हाँ यही मतलब है कार्तिक. टाइप्स ऑफ स्टॉपेल कितने तरह के होते हैं रेजुडिकेटा वालों? हाँ वो तो जरूर याद होगा. स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड. ठीक है, देयर आर 4. फर्स्ट इज स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड, दूसरा हमारा होता है स्टॉपेल बाय कॉन्डक्ट, तीसरा हमारा होता है स्टॉपेल बाय डीड, और चौथा हमारा होता है स्टॉपेल बाय पाइस. फ्रॉड इज नेवर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. अगर फ्रॉड है तो वो लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बिकॉज लॉ अलाउ नहीं करेगा ना फ्रॉड को एग्जिस्ट करना. अगर अलाउ कर देगा तो फिर तो गड़बड़ी है. PAIS पायस. ठीक है, स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड का एग्जाम्पल एनीवन? ओके, सेक्शन 34 में जाओ जरा तो अपने बैरक्स में. प्रीवियस जजमेंट इज अ बार टू सब्सिक्वेंट सूट और ट्रायल लिखा है वहां पर. तो प्रीवियस जजमेंट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट, राइट? तो उस जजमेंट ने सेकंड सूट को बार कर दिया, विच इज रेस जुडिकेटा. ठीक है, तो हाउ डू यू प्रूव रेस जुडिकेटा? बाय प्रोड्यूसिंग द, नहीं मनीषा आ रहे हैं उस पर, हम लोग अभी करते हैं. स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड का एग्जाम्पल होगा रेस जुडिकेटा, सेक्शन 11 ऑफ CPC. देखो स्टॉपेल बाय पायस कहां पर आता है? अच्छा, मुस्लिम लॉ जिनका हो चुका है
मुस्लिम लॉ में जब कोई प्रॉपर्टी से गिफ्ट की जाती है, उस गिफ्ट को रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से देने की जरूरत नहीं होती, यू कैन ओरली ट्रांसफर इट, ठीक है। इनफैक्ट ओरल डिक्लेरेशन भी आप ना करो, सिर्फ पोजेशन दे दो, और डिक्लेरेशन आप बाद में भी करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो क्या है, मान लो कि आपने पोजेशन दे दिया कि ये गिफ्ट है, अब तुम्हारा है, और बाद में आप बोलो कि नहीं नहीं नहीं, ये पोजेशन वापस दो, ये गिफ्ट तुम्हारा नहीं है, दैट इज स्टॉपेबल बाय पायस। आपको स्टॉप कर दिया जाएगा ये बोलने से कि नहीं नहीं, तुम्हें पोजेशन नहीं दिया गया था, ठीक है, फॉर गिफ्ट, ठीक है। हाँ, पोजेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है, बट डीड या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो साइंड नहीं है, वहां पर हमारा आता है स्टॉपेबल बाय पायस। सो द पोजेशन इज गिवन but the deed is not yet signed. ठीक है, ये स्पेशली तुम लोग मुस्लिम लॉ में पढ़ोगे। देन हमारा है स्टॉपेबल बाय कॉन्डक्ट बाय एनी एक्ट और ओमिशन, लिखा है सेक्शन 121 में देखोगे तो क्या लिखा है, बाय एनी एक्ट और ओमिशन। तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में भी तुम लोग देखोगे कि व्हेन देयर इज ए ड्यूटी टू स्पीक, पढ़ा है तुम लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में जब सामने वाली पार्टी आपसे कोई क्वेश्चन करे, देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, आपकी रियल इंटेंशन या कंसेंट जानने के लिए, ठीक है। अगर वहां पर सपोज कि मैंने पूछा कि क्या ये बिल्डिंग ठीक है, एंड शौर्य कहता है कि हाँ ये बिल्डिंग ठीक है, दैट्स नॉट कॉन्डक्ट, वो तो स्टेटमेंट है। कॉन्डक्ट होता है आपका आउटवर्ड बिहेवियर, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने शौर्य से पूछा, शौर्य ने स्पेशली कुछ नहीं बोला, वो बोला कि दिख तो रहा ही आपको, ठीक है, उसने आंसर नहीं दिया, बट उसने बोला दिख तो रहा ही आपको। अब मुझे उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि बिल्डिंग की कंडीशन ठीक है। वो जो भी उसने ओमिशन किया है, जो आंसर नहीं दिया है, जहां पर उसे देयर वाज अ ड्यूटी टू स्पीक बट इट डिड नॉट, उस ओमिशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल स्टिल ऑपरेट एज एन एस्टॉपल। सो वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक एंड द पार्टी बाय जेस्चर्स और कॉन्डक्ट गिव्स अ स्टेटमेंट, इट विल स्टिल बी डीम्ड एज estoppel. And the most common one is estoppel by deed. जैसे कोई सेल डीड है, कोई पार्टनरशिप डीड है, कोई मॉर्गेज डीड है, ऑल ऑफ दैट इज सेल डीड, मॉर्गेज डीड या फिर पार्टनरशिप डीड। उसमें जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपने लिखा है, यू आर बाउंड बाय इट, यू कैन नॉट से कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था वहां पर, नहीं वहां पर है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू बैक ट्रैक फ्रॉम इट, ठीक है। चलो इसे थोड़ा सा लिखो तो सेपरेट हेडिंग दे करके, पहले लिखो स्टॉपेबल बाय रिकॉर्ड, हेडिंग दो फर्स्ट स्टॉपेबल बाय रिकॉर्ड। व्हेनेवर अ सूट, मैं एग्जाम्पल पे लिखवा रहा हूं रेजुडिकेट पे, व्हेनेवर अ सूट is heard and finally decided, is heard and finally decided, and a judgment is passed, and a judgment is passed in which the parties have taken, in which the parties have taken their own respective stands, their own respective stands, then they will not be allowed, then they will not be allowed to retract from that stand, to retract from that stand, as the opposite party may have altered his position,
and taken some stand. And taken some stand. Second heading though, estoppel by conduct. Estoppel by conduct. In this case, the party by his conduct made a representation to the other party to make him alter his position. Sometimes even silence may be treated as estoppel if there is a duty to speak. Next heading, the estoppel by deed. Heading the estoppel by deed. इसमें लिखो, whenever there is a deed like a gift deed or a sale deed signed between the parties, then neither party will be allowed to retract from that deed. It is not essential that the property should have been transferred The mere signing of the document is sufficient. Last heading though, estoppel by bias. It is a case where an agreement has been reached between the parties, but no written document has been signed. Yet the actual transfer of property has happened. Afterwards, that person will not be allowed to backtrack from his commitment. ठीक है? Subscribe for more content.